गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय सभ्यता के उस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इन नामों के बारे में चर्चा करते हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में बसने वाली इस सभ्यता का नाम इन दोनों नदियों के नाम पर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा गया है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रारंभ में ये सिंधु घाटी की स्थलों में पाई गई। मोहनजोदड़ो, चाणूदड़ो, इनके कारण इसे हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा नाम इसका जो जाता है वह है प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो समझ में आता है, आर्कियोलॉजी समझ में आता है, लेकिन ये प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री एक पोलाइट टर्म है जो यूरोपियों के द्वारा दिया गया है। इसको ऐसे समझिए, इतिहास, प्राग इतिहास, पुरातत्व युग। हमने शुरुआती दौर में चर्चा किया था, पुरातत्व युग वह युग है जब मनुष्य दिखना पढ़ना नहीं जानता था। उसकी कहानियों के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए हमें पूर्ण रूपेण पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन जब लिखित सामग्रियां बनने लगती है तो हम लिखित रूप से जानने लगते हैं उस सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो इसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। लेकिन यहां पर चर्चा आती है प्राग इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। यह अवस्था, प्राग इतिहास अवस्था, उस अवस्था को कहा था मनुष्य पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन क्या लिखता पढ़ता था वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसके बारे में जान नहीं पाए हैं, उससे संबंधित कोई बाइलिंगुअल हमें चीजें नहीं मिली है। इसलिए हम इसे प्राग इतिहास कहते हैं। शोध जारी है विद्वानों के बीच में। जिस दिन यह अक्षर पढ़ लिया जाएगा उस दिन हम इसको प्राग इतिहास हटा करके इतिहास में ले आएंगे। तब तक यह प्रोटो हिस्ट्री कहलाता। हम यह भी नहीं कह सकते कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि इनकी लिपि जो है वो पिक्टोग्राफिक है। जिस तरह चाइनीज लिखते हैं तो उनके अपने चित्रात्मक होते हैं, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रही होगी जो कि वो लिखते थे, पढ़ते थे, क्योंकि ये तमाम चीजें उनके हमें सील्स और सीलिंग पर पाए गए हैं। यहां तक कि ग्राफिटी मार्क्स यानी पॉटरी पर भी मिले हैं, लेकिन हम चूंकि पढ़ नहीं पाए हैं। कोशिश जारी, तब तक इसे हम प्राग इतिहास कहें। फिर इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इस स्थान की खुदाई की थी, इसीलिए उस पहले साइट के नाम पर इसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा। यह सभ्यता ईसा मसीह के 2700 वर्ष पहले यानी 2700 बीसी में शुरू हुई थी। टोटल अगर आज से देखे थे तो 4700 वर्ष पहले, और यह समाप्त हुई थी 2700 BCE
और यानी कि 2700 वर्ष पहले प्रारंभ हुई और 1750 ईस्वी पूर्व प्लस माइनस 100 रखते हैं, इसके आसपास यह सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई। 1920-21 में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी और आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। धीरे धीरे कई पुरातात्विक स्थलों की खोज निकाली गई थी, जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो इस तरह ये बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैल गई थी। 1000 माइल तक अगर हम देखें तो उत्तर में मांडा, जम्मू में मांडा से लेकर के यहाँ तक भगतराव जो खीम सागर के मुहाने पर है 1000 माइल तक यह फैला था, और पूरब से पश्चिम देखें तो 600 माइल तक यह फैला हुआ था। उत्तर में मांडा और दक्षिण में खीम सागर के मुहाने गुजरात में पश्चिमी तट पर वह पाया गया। और अगर हम पूरब पश्चिम की ओर देखें तो यह आलमगीरपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वहां से लेकर के इस क्षेत्र से लेकर के बलूचिस्तान तक, सिंध के बाद बलूचिस्तान आता पाकिस्तान में, जो कि वहां का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां तक फैला हुआ था। सुटका गेंदौर एक जगह है। तो इस तरह आप देखते हैं मांडा से लेके भगतराव तक, फिर आलमगीरपुर से लेकर सुटका गेंदौर तक, यह फैल गया था। ये अनगिनत साइट है, अभी खुदाइयां चलती ही जा रही है, लेकिन हम कुछ प्रोमिनेंट साइट्स की चर्चा करें तो इसमें हम पाते हैं मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई आर.डी. बनर्जी ने की थी। हड़प्पा, जिसकी खुदाई जैसा कि अभी मैंने बताया राखालदास बनर्जी ने किया। कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसकी खुदाई कई बार हुई। सबसे पहले अमलानंद घोष ने, फिर बी.के. थापर ने, फिर बी.बी. लाल साहब ने। इसी प्रकार कई और स्थल हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक है बाणावली, जिसकी खुदाई डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने किया। लोथल, जिसकी खुदाई डॉक्टर एस.आर. राव ने किया। सुरकोतदा गुजरात में, इसकी खुदाई जे.पी. जोशी ने किया। धोलावीरा, इसकी खुदाई डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने किया है। और राखीगढ़ी, इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ ने किया। रोपड़, इसकी खुदाई वाई.डी. शर्मा ने किया। ऐसे और भी साइट्स हैं जो हैं, इसमें महत्वपूर्ण है हुलास है, इसकी भी खुदाई हुई थी। तो इस प्रकार जो प्रोमिनेंट साइट्स है उसके बारे में हमने आज देखा, और फिर हम देखते हैं कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगर भी ऐसा सुनियोजित तरीके पर आधारित, वेल प्लान्ड। ये नगर के क्या क्या लक्षण पाए गए इसमें? एक तो पूर्ण रूपेण नियोजित थी। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, बाएं का दुर्ग क्षेत्र और दाहिने का निचला क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में मोटी 4 दीवारी से घेराव किया गया था। एक
उसके दरवाजे होते थे। दुर्ग क्षेत्र हमेशा ऊंचे स्थान पर था और लोअर टाउन यानी निचला क्षेत्र नीचे स्थान पर था। दुर्ग क्षेत्र के अंदर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें 30 मुख्य सड़क 30 से 33 फीट चौड़ी होती थी और अन्य सड़कें 9 से 12 फीट। भवन पक्के होते थे, उनमें दरवाजे होते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर साइड में गलियों में खुलते थे। शुद्ध हवा का प्रबंध होता था, नालियों का प्रबंध होता था, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। छतें हमें पूर्ण रूप से मिली नहीं, ऐसा माना जाता था, पत्थरों से ढकी जाती रही होंगी। नालियों का सिस्टम बहुत ही सुंदर था। एक छोटी नाली बड़ी नाली में, बड़ी नाली उससे बड़ी नाली में और अंत में वह नगर के बाहर निकल जाया करती थी। लाइटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें इस चीज को दिखाती हैं कि वह तत्कालीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उच्च सभ्यता थी। मकान पक्के होते थे, ऊंचे होते थे। बर्तन अच्छी तरह पकी हुई मिट्टी के बनते थे, वेल नेविगेटेड होते थे, पेंटिंग किया जाता था, उस पर रंग बिरंग की चित्रकारी होती थी। पकी मिट्टी के बने खिलौने बनते थे। वाणिज्य एवं व्यापार काफी डेवलप था, देश और विदेश से होता था। मनकों के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों के बनते थे। हाथी दांत के सामान पाए गए हैं और कपड़े भी बनाने का काम होता था। तो ये तमाम चीजें एक नगर की ओर इंगित करती हैं। नगर का काम वाणिज्य एवं व्यापार का होता है और यह व्यापारिक नगर कई पाए गए हैं। विशेष रूप से हम जब लोथल की बात करेंगे तो वहाँ डॉक यार्ड पाया जाता था। इस चीज को बतलाता है कि विदेशों से व्यापार होता था। तो ये मुख्य पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, उनके इकोनॉमी पढ़ेंगे, उनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज इंट्रोडक्शन देने में हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी, वेल प्लान सभ्यता थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, जाल पद्धति पर आधारित थी। तो ये तमाम चीजें हम कल देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।